और बीच में जो महिलाएं स्टूल के ऊपर बैठी हैं या कुर्सियों पर बैठी हैं, साइड में जाइएगा। लोग बाद में आएंगे, आपके पीछे बैठेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान कीजिएगा। पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों का, देश और दुनिया में अपने घरों पर इस कार्यक्रम को देख रहे, इस समय पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से उन सभी सुधी श्रोताओं का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। शंका समाधान के इस सत्र को हम आगे बढ़ाएं, उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी सुधी श्रावकों के पास भी मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, हम इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। और आज गुणायतन परिवार से ये सौभाग्य है, शहडोल नगर से पहली बार परिवार पूरा आ गया। नरेश जी चलिए, पहली बार गुणायतन परिवार से सम्मिलित हो रहे हैं। थोड़ी देर में वो यहां पहुंच रहे हैं, उनके परिवार, हम उनका नाम यहां थोड़ी देर में लेंगे। लेकिन पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सविता जैन, जिनके भी नाम ले रहा हूं, अपने स्थान पर खड़े होंगे। महिलाओं से विशेष अनुरोध है, बार बार आपको ना कहना पड़े, इसलिए आप अपनी मर्यादाएं बना करके रखें। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती साधना जैन, महिला परिषद। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हम लोग जब बाहर जाते हैं तो महीनों अपने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि ठंड है, स्वेटर रखना है, रात में पहनने के लिए नाइट सूट रखना है। लेकिन जब हमें अनंत काल तक जहाँ हमें रहना है वहाँ की कोई तैयारी नहीं करते। तो गुरुवर, मेरी शंका है कि हमें जहाँ अनंत काल तक रहना है वहाँ की तैयारी कैसे करें हम? बहुत अच्छा सवाल है। 4 दिन की यात्रा के लिए कहीं जाना होता है तो उसकी आप पूरी तैयारी करते हो, और जीवन यात्रा के अगले पड़ाव में जहाँ हमें एक लंबे समय के लिए जाना है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। अब सब लोग मौन ले लो, है ना। मुझे लगता है कि शहडोल का उदाहरण देना पड़ेगा। शांति, है ना, बीच में किसी तरह की बातचीत नहीं, ओम, है ना। तो जो सवाल है कि इस लंबी यात्रा में जाने की कोई तैयारी क्यों नहीं, मुझे इसकी एक ही वजह दिखती है कि व्यक्ति को जो अपने द्वारा नियोजित यात्रा है वो यात्रा दिखती है, और नियति द्वारा नियोजित यात्रा का उसे कोई आभास नहीं होता। कहने को तो सब कहते हैं मरकर परलोक जाएंगे, लेकिन अंदर ऐसा विश्वास नहीं होता, उनको ये नहीं लगता कि हमको कब जाना है। आप कहीं आते जाते हो तो आप उसकी ठीक खुद टिकट बनाते हो, स्वयं के द्वारा नियोजित है, निर्धारित है। इसलिए उस यात्रा की संपूर्ण तैयारी मनुष्य तत्परता से करता है। लेकिन जिस यात्रा की बात आप कर रहे हैं वो नियति नियोजित करती है। हमने शास्त्रों में सुना, पढ़ा और परंपरागत विश्वास से ये बात मान ली कि हमें परलोक जाना है,
और परलोक के लिए हमें तैयारी भी करनी चाहिए, लेकिन जब जाना होगा तब करेंगे, अभी से करने की क्या जरूरत। कब जाएंगे इसका कोई पता नहीं। यही सोच मनुष्य को पीछे ढकेलती है। अपनी सोच को बदलना है और इस यात्रा को अपने जीवन की अनिवार्य यात्रा मानकर इस विश्वास के साथ जिए कि कोई भी दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन बन सकता है। इसलिए इससे पहले कि मेरे जीवन का अंत हो, मुझे उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। श्रीमती साधना जैन, महिला परिषद, और आपके बाद तैयार रहेंगे शर्मिला जैन, जैन वीडियो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा क्यों कहा गया है, कृपया समझाएं। जिसके रहते सारे कर्म फले फूले वो राजा ही तो है। जब तक मोह है तब तक सब कर्म फलते हैं फूलते हैं। मोहनी कर्म सब कर्मों की सारी व्यवस्था करता है, इसलिए वो राजा है, बाकी प्रजा। शर्मिला जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे अरिहंत जैन बिट्टू कटनी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। सब लोग साथ में, पूरा बिहार ग्रुप साथ में। हाँ बोलिए। गुणायतन प्रणेता श्री मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। समस्त क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। और भैया जी को वंदना। मुनि श्री, मेरा प्रश्न यह है कि संयुक्त परिवार में रहते हुए बड़ों के छोटों के प्रति और छोटों के बड़ों के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए, कृपया हमें मार्गदर्शन। एक वाक्य में उत्तर देता हूँ। छोटों को बड़ों का बहुमान करना चाहिए और बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी टीका लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? चलिए। अरिहंत जैन बिट्टू कटनी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, और उनके साथ में महाराज श्री का मंगल विहार कराने वाली पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। ये पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक और छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री कहते हैं कि समय के हिसाब से चलना बहुत जरूरी है। ओम बोलो। महाराज श्री कहते हैं कि समय के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है, पर समय तो अपनी गति से चलता ही जा रहा है, पर हम लोग कुछ समय के बाद रुक से जाते हैं। तो महाराज श्री, हम ये जानना चाहते हैं कि समय की गति से अपनी गति को कैसे मिलाएं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। समय अपनी गति से चलता जा रहा है, हम लोग कुछ समय के बाद रुक जाते हैं। समय की गति से हम अपनी गति को कैसे मिलाएं? देखिए, हम कहते हैं कि समय गुजरता है, मैं कहता हूँ कि समय नहीं, हम गुजरते हैं। समय तो जहाँ का तहाँ है, हम गुजरते हैं और कहते हैं समय गुजरता है। और हमारी आदत खराब है, हम चलते भी हैं रुकते भी हैं। समय की गति के साथ अपनी गति को आगे बढ़ाना है तो सदैव लक्ष्योन्मुखी दृष्टि बनाकर चले। जिस मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य हमेशा रहता है, वो सतत प्रगति के पथ पर गतिशील रहता है, वह कभी रुकता नहीं। इसलिए हमें ये शपथ करना चाहिए कि जो मेरा लक्ष्य है, मुझे उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए निरंतर गतिमान रहे। नमोस्तु महाराज। अक्षय जैन गुणायतन अपना प्रश्न रखेंगे, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सपना जैन, शरद जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है, धन क्या है? धन क्या है? क्योंकि सारी उम्र हम जिंदगी भर धन करते रहते हैं और लास्ट में 13वीं के कार्ड पे निधन लिखा रहता है। धन क्या है? बहुत सुंदर सवाल। ओम। जिंदगी भर धन की रट लगाने वालों की 13वीं में निधन लिख दिया जाता है और निधन के बाद 13वीं मनाई जाती है। देखो, अगर धन शब्द को ठीक तरीके से मेरे देखे पूछो तो मैं यही कहूँगा, धन क्या है?
जो जीवन को धन्य करे। शायद ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही होगी। धन वो नहीं जो तुमने अपने तिजोरी में भर के रखा, धन वो है जिसे तुमने परमार्थ में लगाया, और जो परमार्थ में लगा हुआ धन होता वो जीवन को धन्य कर देता है। समझ गए? तो इससे पहले कि तुम्हारा निधन हो, अपने जीवन को धन्य कर लो। कब होगा जीवन धन्य? जब धन को परमार्थ में लगाओगे। जोड़ा हुआ धन व्यर्थ हो जाता है, पर परमार्थ में नियोजित धन अमर होता है, वो जीवन को धन्य कर देता है। सपना जैन। एक मिनट, संस्कार का भी एक सवाल। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी, एलक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, सोशल मीडिया पे आजकल दिगंबरत्व को न्यूडिटी में ले लिया जाता है। सोशल मीडिया पे दिगंबरत्व को न्यूडिटी में ले लिया जाता है, तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि उसको न्यूडिटी में ना लिया जाए? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सवाल उपस्थित हुआ है। न्यूडिटी को रोकना अच्छी बात है, पर दिगंबरत्व को न्यूडिटी के रूप में लेना कतई अच्छी बात नहीं। इसके लिए एक लंबी बहस होनी चाहिए। सोशल मीडिया के संचालकों से, यूट्यूब और जो भी है फेसबुक वगैरह, उनके संचालकों से लिखा पढ़ी करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि नग्नता और दिगंबरत्व में क्या अंतर है। नग्न तो भोगी विलासी होता है, दिगंबर साधु नग्न नहीं होता, वो दिगंबर होता है। दिगंबर यानी जिसने दिशाओं का वस्त्र पहन रखा है, दिगंबर है। उन्हें दिगंबर और नग्न का फर्क समझाना चाहिए, उनके लिए लिखा पढ़ी करनी चाहिए और ये कहना चाहिए हमारा मौलिक अधिकार है, हमें इनको आप रोक नहीं सकते। यदि सभी लोग इस तरह की पहल करें और दिगंबरत्व के दर्शन का बोध कराए, तो मुझे लगता है उन्हें ये बात स्वीकारना पड़ेगा। और जिस दिन सोशल मीडिया में दिगंबरत्व को न्यूडिटी से अलग मान लिया जाएगा, उस दिन जैन धर्म की एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसके लिए सतत प्रयत्न की जरूरत है और मैं सभी से कहूँगा आज से ही इस बात की तत्परता के साथ तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया में इसको फैलाइए, लोगों को एक्टिवेट कीजिए, जिसको आप कहते हैं कैंपेनिंग कीजिए, और लोग जागरूक हों और उनसे लिखा पढ़ी करें, दिगंबरत्व का पूरा लिटरेचर दें, उन्हें बताएं ये धार्मिक स्वरूप है क्या है। और हम लोग इसको किस रूप में पूछते हैं, यहाँ कहीं इस तरह का रूप नहीं है जिसके वो आशय से उसको प्रतिबंधित करते हैं, तो चीज़ें बहुत आसानी से नियंत्रित हो सकेगी और वो हम सबको बेहतर परिणाम दे सके। नमस्ते गुरु। सपना जैन, शरद जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे वंश सिंघई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, ओम इच्छामी ओम इच्छामी ओम। इच्छामी। बोलिए। महाराज जी, घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं। ओम, फिर से। घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। महाराज फिर से बोलिए, सुनाई नहीं। महाराज श्री रुई और घी। अच्छा, आपने पूछा ओम ओम। आपका पूछना यह है कि दीप और घी और तेल जलते हैं और लोग कह रहे हैं दिया जल रहा है। हाँ, काम कोई करता है महाराज जी और नाम किसी का होता है। क्या आवाज़ मुझे क्लियर नहीं मिल रही है आज? फिर से बोलिए। महाराज जी, घी और रुई हमेशा सदियों से चलती आ रही हैं और लोगों कहते हैं कि यह तो दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है। काम किसी का है और नाम किसी का। देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। घी और रुई सदियों से जलते चले आ रहे हैं और लोग कहते हैं दिया जल रहा है। देखो, इसकी वजह है क्यों? इसलिए कि दिए ने घी और रुई को आधार दिया है और जो औरों को आधार देता है वो श्रेय पा जाता है।
समझ गए? इसलिए कहा जाता है दीप जल रहा है। चलिए वंश शिंगई, और इसके बाद में तैयार रहेंगे आशीष पिंकी शाह जयपुर। बोले वंश। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हमारे मंदिर जी की प्रतिमा अति प्राचीन है, जिसका अभिषेक साल में एक बार करते हैं। सबको बोला जाता है कि छोटे कलश से अभिषेक करें, मना करने के बाद लोग बड़े कलश से अभिषेक करते हैं और बार बार मूर्ति को छूते हैं। एक बार अभिषेक करते हैं के बाद फिर दोबारा अभिषेक करते हैं। प्रतिमा अति प्राचीन है, धीरे धीरे क्षीण हो रही है, इसे कैसे रोका जाए? देखिए, प्रतिमा जी साल में एक ही बार अभिषेक होता है ना। हाँ, ये बहुत उत्तम है। और साल में एक बार होता है तो एक बार में थोड़ा बहुत जल चला भी जाए तो ऐसा नहीं है, मन में तो लोगों का रहता है, उसको तत्क्षण प्रक्षाल करना चाहिए। पर ये बात सही है, अतिशयकारी महान जिन प्रतिमा जो स्वप्न के माध्यम से प्रकट हुई, यहाँ की कहानी मैं आज सारे संसार को बताना चाहता हूँ। यहाँ एक कोई सिंघई जी थे जो यहाँ आए। देखिए, जो मुझे आज जानकारी दी गई, सिंघई जी थे ना, कोई सिंघई जी थे जो जबलपुर से यहाँ आए थे। उस समय कोई समाज नहीं थी। आज मुझे किसी एक सज्जन ने बताया। ये बात सही नहीं है? हीरालाल सिंघई। चलो फिर क्लियर होने दो, फिर डिस्प्यूटेड बात को मैं नहीं, कुछ इसमें कंट्रोवर्सी है क्या? हीरालाल सिंघई था महाराज। चलो फिर चलिए, जब तक बात पुष्ट ना हो तब तक मेरे मुख से कहना ठीक नहीं है। मुझे जो बात बताई गई आज प्रातःकाल, एक सज्जन ने जो बात बताई मुझे बड़ी प्रेरणाप्रद लगी, इसलिए मैं चाहता था कि लोगों तक ये बात पहुँचे। लेकिन आप लोगों की भावभंगिमा से लग रहा है कि बात कुछ और है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूँ। और हाँ, तो क्या बात थी? प्रतिमा जी का साल में एक बार अभिषेक होता है, ठाट बाट से अभिषेक होना चाहिए, पर विवेक रहना चाहिए, प्रतिमा जी का क्षरण न हो और बार बार अभिषेक नहीं। साल में एक बार अभिषेक हो तो अभिषेक महा महोत्सव होना चाहिए और उसमें ऐसी सुविधा दे देनी चाहिए कि लोग जी भर अभिषेक कर ले और अगले साल का इंतजार करें। आशीष पिंकी शाह जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। और आपके बाद में तैयार रहेंगे सतीश जी आहूजा। नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी। 16 कारण में सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं लिया गया है? 16 कारण में सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं लिया गया है? आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, श्रुत भक्ति सबको लिया गया है, सिद्ध भक्ति को क्यों नहीं लिया गया है? बिल्कुल, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति लिया, सिद्ध भक्ति नहीं लिया, क्योंकि सिद्ध भरने के लिए 16 कारण हम कर ही नहीं, अरहंत बनने के लिए कर रहे हैं, इसलिए अरहंत भक्ति को प्रमुखता दी गई। नमस्ते महाराज। सतीश जी आहूजा शहडोल से हैं, सिंधी समाज से हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आपके बाद तैयार रहेंगे अशोक जी फबियानी। आपकी ओर से 2 प्रश्न हैं। अनमोल जी और महेश जी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। दास ये पूछना चाहता है कि हम जैसे यहाँ दिखते हैं, दिखाते हैं, हकीकत वो नहीं है जो हम दर्शाते हैं, हकीकत वही है जिसे हम छुपाते हैं। हमारा एक रूप जो आपके सामने इस प्रांगण में है, इस प्रांगण के बाहर हमारा दूसरा रूप है। हम इकसार कैसे बने? हम इकसार कैसे बने, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हर मनुष्य में दोहरा चरित्र होता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब में दोहरा चरित्र हो। जिस मनुष्य के हृदय में सत्य निष्ठा प्रकट हो जाती है, उसके जीवन का दोहरापन समाप्त हो जाता है। हम सत्य निष्ठा के साथ जुड़े, सरलता को अपने जीवन का आदर्श बनाए, तो हमारा दोहरापन अपने आप खत्म। धन्यवाद महाराज जी। श्री अशोक जी फबियानी। हाँ, आपके प्रश्न तो चलेगा। इसके बाद में तैयार रहेंगे आर्यन जैन चिरमिरी।
बोलिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। तरल पदार्थ की मात्रा नापने की इकाई लीटर है। किलोग्राम से ठोस मात्रा ज्ञात हो जाती है। कपड़ा से मीटर की इकाई प्राप्त हो जाती है। रुपयों की पर्याप्त मात्रा की इकाई क्या है? रुपयों की पर्याप्त मात्रा की इकाई क्या है? कमाई की उम्र कब तक होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। सबकी एक मात्रा है। रुपयों की पर्याप्त मात्रा नापने की इकाई क्या है? और कमाई की उम्र क्या है? देखो, ऐसे तो कोई एक पैमाना निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसे एक नए दृष्टि से रखना चाहता हूँ। रुपयों को मापने की पर्याप्तता की सीमा कितनी है, कमाई की सीमा कितनी है, तो जब तक मन की शांति खंडित ना हो, शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित न हो, परिवार का प्रेम बना रहे और धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए समय मिलता रहे, उतना धंधा करते रहो, रुपया कमाते रहो, कोई चिंता नहीं। समझ गए? और उम्र भी जब तक आपके साथ इतनी सब चीज़ों को बनाए रखने की ताकत है, कमाइए और कमाकर परमार्थ में नियोजित करते जाइए। आर्यन जैन चिरमिरी, और आपके बाद में तैयार रहेंगे पीयूष जैन मोनू सैपरा भिटौनी। महाराज श्री, किसी ने कहा है कि भोगों में रोग कब है, कुलवान को कुल की च्युति कब है, मानी को अपमान कब है? आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है मुझे ढंग से, बोलो। हाँ महाराज श्री, किसी ने कहा है कि भोगों में रोग कब है, कुलवान को कुल की च्युति कब है, मानी को अपमान कब है, रूपवान को बुढ़ापे कब है। इसी प्रकार सभी वस्तुएं भय से युक्त है, सिर्फ वैराग्य ही अभय है। तो महाराज श्री, आपके मुख से 4 बातें सुनना चाहते हैं जिससे हमारा वैराग्य दृढ़ हो सके। वैराग्य में वा भयम, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, शास्त्रे दैन भयम, बले रूप भयम, वैराग्य में वा भयम। भर्तृहरि की एक कारिका है। वैराग्य में ही अभय है। आपने पूछा है, अपने वैराग्य को बनाए रखने के लिए 4 बातें क्या याद रखें? देखो, शरीर की असारता, नश्वरता का चिंतन करो, भोगों की असारता का चिंतन करो। शरीर नश्वर है, अशुचि है, भोग असार है, तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है, और चीज़ें किसी के साथ जाने वाली नहीं है। यदि ये बातें हम याद में रखेंगे तो वैराग्य बढ़ा रहेगा। अगर 4 बातें कही है, लेकिन उनके साथ 3 बातें मैं कहूँगा जो कभी श्रीमद् राजचंद्र जी कहा करते थे। काल सिर पर सवार है, यानी कभी भी मौत आ सकती है, ये याद करो रोज। नजर खोलते ही जहर चढ़ता है और पांव रखते ही पाप लगता है। ये 3 बातें नित्य याद करो। काल सिर पर सवार है, यानी कभी भी मृत्यु आ सकती है। नजर खोलते ही जहर चढ़ता है, यानी विषयों की तरफ देखा नहीं कि उनका विष तुम पर चढ़ा नहीं। और पांव रखते ही पाप लगता है, यानी कदम कदम पर पाप की संभावना है, इसलिए सतर्क होकर के जियो। ये हमारे वैराग्य की पुष्टि का एक सबल आधार। पीयूष जैन मोनू सैपरा भिटौनी से, ट्रस्टी गुणायतन। कहाँ है पीयूष? चलेगा। बंधु, हम आगे प्रश्न के लिए आमंत्रित करें। अंजुलता जैन महिला परिषद तैयार रहेंगी। आपके लिए बतला दें, आज शहडोल भी गुणायतन परिवार से जुड़ रहा है। अभी तक संस्थापक सदस्य के रूप में नहीं था। नहीं, एक है भाई, पर वो गुप्त है,
एक है वो गुप्त है। आज हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। श्री रमेश चंदी जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, श्री नरेश दीपाली जैन, अभिषेक आरती जैन, प्रियांशा विद्यांश जैन, लक्ष्मी भंडार, शहडोल मध्य प्रदेश। तालियां लगातार बजना चाहिए। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, कटनी से हमारे बीच हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अरिहंत जैन बिट्टू, और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी अखिलेश जी सत भैया पहुंचे। और गुणायतन परिवार की ओर से आज जो गुणायतन के नए साथी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में बन रहे हैं, वहीं से वहीं प्रश्न भी हाँ चलेगा। आपकी तालियां लगातार जारी रहना चाहिए जब तक ये सम्मान चल रहा है। ठीक है, इधर ही। हाँ, पूरा परिवार एक साथ खड़े हो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में। और इसी के साथ नरेश जी का प्रश्न कल से लंबित है, तो वो गुणायतन के संस्थापक सदस्य बन गए हैं, तो अपना प्रश्न भी इसी के साथ में महाराज श्री के चरणों में रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे अंजू लता जैन, महिला परिषद शहडोल। हाँ, सब एक साथ खड़े रहो, भैया लोग को भी खड़ा कर लो साथ में। बोलो बोलो। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, आज आपके सानिध्य में आपके सम्मुख भावना योग करने का अवसर समाज को प्राप्त हुआ, और उस वीडियो क्लिप के माध्यम से लोगों को बताया गया कि कैसे भावना योग से एक छोटे से बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं और कैंसर के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। और मैं खुद स्वस्थ हुआ हूँ। महाराज श्री, हम समाज के साथ साथ जैनेतर समाज में भावना योग को कैसे प्रेरित करें कि एलोपैथिक के बाद भी अगर स्वस्थ होने का कोई उपाय है तो भावना योग के माध्यम से हम भी और पूरा जग भी स्वस्थ हो सकता है। महाराज श्री, पहले तो मैं चाहूँगा तुम अपना निजी अनुभव पूरे संसार को बताओ, 1-1.5 मिनट में संक्षेप में बताओ। मैं लॉकडाउन के पश्चात वैक्सीन के समय मेरा हीमोग्लोबिन नागपुर पहुंचते पहुंचते 2.2 बचा था, और जब मैं वहां पहुंचा तो अभय भैया से संपर्क में आया। अभय भैया ने बोला भावना योग करो, उससे बड़ा कुछ भी इस संसार में इलाज नहीं है। और डॉक्टरों ने कह दिया कि 1 महीने तक आपको एडमिट रहना पड़ेगा, लेकिन महाराज श्री के भावना योग से मैं 5 दिन के अंदर 5% हीमोग्लोबिन लेकर अपने घर महाराज श्री आपके आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से वापिस आया। और आज मैं आपका प्रोग्राम का सौभाग्य मिला। उसके पश्चात मेरे अंदर जिस क्षेत्र से आप जुड़े उस क्षेत्र से मेरे को भी और परिवार को जोड़ने की अंदर भावना जागी, और मैं उस समय शिखर से जुड़ना चाहता था। उस पावन भूमि से मेरा परिवार जुड़े, और सभी लोग से यही भावना करूंगा कि 20 तीर्थंकरों की भूमि कोई मामूली भूमि नहीं। आचार्य गुरुदेव की आशीर्वाद से मुनि श्री वहाँ पहुँचे कि आप वहाँ से ही सब जग का कल्याण करें, ऐसे हमारी सभी की भावना। नमोस्तु। आपने पूछा है कि हम भावना योग को जन जन तक कैसे फैलाएं, तो भावना योग को फैलाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। आपको चाहिए कि भावना योग को करने के लिए औरों को प्रेरित करें। बड़ा सरल सा तरीका है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी को भी कहीं भी प्रेरित कर सकते हैं, उनको क्लिप दे सकते हैं। अपने मित्रों को, परिचितों को, अपने संपर्क में रहने वाले लोगों को अगर थोड़ी भी प्रेरणा दें और एक दूसरे को लोग प्रेरित करते रहे तो भावना योग को जगत व्यापी बनने में कोई कठिनाई नहीं हो। चलिए। ओ हाँ, पीछे। हाँ, मम्मी को करना है, बोले जल्दी बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, हमें पैरालाइज हो गया था 8 महीने पहले। हम दवा से ठीक तो हुई है, पर हम भावना डेली करते हैं। बहुत सुंदर। हम करते 8 महीने से करते डेली भावना, अस्पताल में भावना करते थे,
उससे हमें बहुत लाभ मिला है। बहुत सुंदर। अब अपना काम स्वयं कर लेते महाराज जी, पूरा अपना काम कर लेते हैं। आपको देख के कोई कहेगा ही नहीं कि आपको पैरालिसिस है, एकदम बिल्कुल व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया। चलिए चलेगा। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, माला फेरते समय हमारा मन इधर इधर विचलित क्यों हो जाता है? मन को एकाग्र करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन माला की तरफ ही केंद्रित रहे? देखिए, 24 घंटे तो हम लोग अपने मन को कहीं ना कहीं लगाए रखते हैं। माला फेरते समय मन को मौका मिल जाता है, क्योंकि हम मन को फ्री छोड़ देते हैं। इसलिए मन को लगाना चाहते हैं तो वहाँ मन को माला में मन को लगा दो, उसको ड्यूटी फिक्स कर दो। उससे कहो कि तू इधर उधर मत जा, तेरी बात बाद में सुनेंगे, अभी तो माला फेर लेने दे, माला फेरने का ना टाइम है। भगवान मेरा मन को एडवाइस देना होगा। जब तक हम अपने आप को अंदर से जागरूक नहीं करेंगे तब तक माला में मन नहीं लगेगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं, हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं आपके शहडोल नगर के मुख्य न्यायाधीश श्री महेंद्र जी, श्रीमती विजया जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। कल जज साहब यहाँ नहीं पहुँच पाए थे, वे अपना प्रश्न भी रखेंगे यहाँ पर। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती राजमती जैन, व्याख्याता अकलतरा। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, छुल्लक जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरे को फैमिली कोर्ट में 1 साल सेवा देने का मौका मिला। जिस तरह से सामाजिक मूल्यों का ह्रास पहली बार जीवन में देखने को मिला। ओम। हाँ, एक जन चेतना आपके माध्यम से एक जन जागरण चाहता हूं मैं। पहले महीने मैंने 70 डाइवोर्स जो है ग्रांट किए। 70 ये मेरे अकेले कोर्ट से थे। 4 कोर्ट थे, चारों कोर्ट से 200 से ऊपर ग्रांट थे फर्स्ट मंथ में। मैं चाहता हूं आपके श्रीमुख से एक जागरण इस संबंध में हो, कैसे हम सामाजिक मूल्यों का इस तरह से जो ह्रास हो रहा है रोक सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है, और जो तस्वीर आपने प्रस्तुत की है वो बहुत चिंतनीय। एक समय था जब किसी के तलाक की बात सुनी जाती थी तो लोगों को आश्चर्य होता था, और आज ये बातें आम हो गई। हमारी संस्कृति में 2 ही बातें बताई गई, या तो विवाह या वैराग्य। विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब से पश्चिमी जीवन मूल्य हम पर हावी होने लगे, ये सब चीज़ें आम होने लगी। हमें इसके प्रति बहुत गंभीर होना होगा। एक ज़माने में लोग सामाजिक दबाववश इन सब चीज़ों से दूर रहते थे। सामाजिक दबाव अब कुछ बचा नहीं, और कानूनी बंधन कुछ है नहीं। इन कारणों से लोग इस तरह की प्रवृत्तियों को बहुत आम तौर पर अपनाने लगे। इसके लिए हमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है और इसकी जड़ में जाने की ज़रूरत है। तलाक के कई कारण हैं। मेरे देखे हो सकता आप लोगों को इसका ज़्यादा अनुभव होगा। जब केस आपके सामने आते हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपकी नज़र में क्या कारण हैं। लेकिन पहले मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं कहना चाहूँगा। पहले तो अत्यधिक शिक्षा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये गैर पढ़े लिखे लोगों में कम, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा आ रहा है। वो उनको ईगोइस्ट बना देता है, और ईगो क्लैश होता है तो तालमेल नहीं रह पाता, एक कारण। दूसरा, विवाह के उपरांत एकल रहना। संयुक्त परिवार में रहते थे, मियाँ बीवी में खींचातानी होती थी तो परिवार के अन्य सदस्य बीच में मध्यस्थता करके ठीक कर देते। अब पति पत्नी दोनों रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं,
उनके आपस में अनबन हो रही है, दोनों नौकरी पेशा है प्रायः, और किसी की एक दूसरे पर निर्भरता है नहीं, ईगो चरम पर है, और कोई भी मुद्दा उठता है तो दोनों की आपस में बातचीत बंद होती है और दोनों अपने अपने मित्रों को मैसेज करते हैं। वो सुलगाने का काम करते हैं, सुलझाने का नहीं, और इससे मामला बिगड़ता है। तीसरा कारण जो है, विवाह के उपरांत मायके पक्ष का जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप, जरूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप होने से भी आपस में खींचतान बन जाती है। बहू जो दूसरे घर में जाती है, एक लंबा समय हो जाने के बाद भी ससुराल को अपना घर नहीं मान पाती, सास ससुर को अपना नहीं पाती। एक ये कारण है। और चौथा कारण, बढ़ती हुई संवेदनहीनता, जिससे असहिष्णुता का विकास हो रहा है। इन कारणों का निवारण करना चाहिए, और इससे बचने का मुझे एक ही उपाय दिखता है, वो ये कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ, मैंने अनेक बार ये प्रस्ताव सबके बीच रखा कि बच्चों की शिक्षा संपन्न होने के उपरांत उन्हें 1 वर्ष तक गुरुओं के पास रहना चाहिए। वहाँ रहकर एक प्रकार का क्रैश कोर्स करे। लड़कियाँ साध्वियों के पास, आयरिकाओं के पास, लड़के हम मुनियों साधुओं के पास, वहाँ रह कर के प्रशिक्षण प्राप्त करे, अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए, प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाए। उसके बाद वैवाहिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाना वहाँ जाए, तो मुझे लगता है इस तरह की दुर्घटनाओं को कुछ कम किया जा सकता है। मैं इस विषय में चाहूँगा एम.के. जैन साहब को, आज शायद पहली बार मुझसे मिले हैं, लेकिन एक जस्टिस होने के साथ साथ वो बड़े श्रद्धालु भी दिखे हैं। मैं उनमें एक अच्छी संभावना देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज के बीच वे प्रकाश डाले कि इस तरह के कारणों में, इस तरह के कृत्यों के पीछे और क्या कारण हैं जिससे समाज को बचाया जा सके। मैं समझता हूँ महाराज श्री, सारे कारण आपने जो है बता दिए हैं, सब शामिल हो गए हैं। अच्छी बात इसमें ये जो मैंने महसूस की, पूरे 1 साल जो महसूस की कि हमारा मध्यम वर्गीय परिवार बचा हुआ है इस जो है सामाजिक उससे। बहुत सुंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो भी विकृति है वो या तो बिल्कुल नीचे है या बहुत ऊपर है, और जो महाराज जी ने उपाय बताया उसके अलावा कोई उपाय नहीं हो सकते, सर्वोत्तम उपाय है महाराज जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमती राजमती जैन अकलतरा, और इसके बाद में तैयार रहेंगे सविता जैन शहडोल। द्वय मुनिवरों के चरणों में नमन, पंच चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी करते हुए मैं अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपना प्रश्न प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अर्जुन का सा लक्ष्य बनाकर हर पल आगे ही बढ़ना, दिया से जोत जलाकर हर गुलशन रोशन करना। बस बात एक है ध्यान में रखना, अपनी रेखा लंबी करना, पर दूजे की लंबी रेखा काट कभी ना आगे बढ़ना। मुनीषी, मेरा यही प्रश्न है कि आज के युवक लक्ष्य तो नहीं बना पाते और दूसरे को धकेल कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिर क्यों? इसलिए कि उनमें केकड़ों की संस्कार ज़्यादा है, मछलियों की संस्कार नहीं। अगर वो अपने आप को केकड़े की जगह मछली जैसा जीवन बनाने के लिए प्रेरित करे तो शायद स्थिति बदल जाए। एक मछली दूसरे मछली को क्रॉस करती है, लेकिन क्रॉस करने वाली और जिसे क्रॉस किया जा रहा है दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का अपना अपना लक्ष्य है, वो दोनों अपनी अपनी गति से चलते हैं। लेकिन केकड़ों की कहानी अलग है। एक केकड़ा आगे बढ़ता है, 4 उसकी टांग खींचते हैं, इसलिए अटके रहते हैं। मैं यही कहूँगा
मछली बनो केकड़ा ने। सविता जैन शहडोल। और इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जी जैन अपर कलेक्टर शहडोल। सविता जैन है उधर पर, उधर दीजिए। चलेगा, बोले। ओम। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, गति का बंध आयु के त्रिभाग में होता है, तो क्या जिसको गति बंद हो जाता है तो उसके वैसे परिणाम होने लगते हैं? जिसको जैसी आयु बंधती है अंत समय में उसके वैसे ही परिणाम होते। राजेश जी जैन अपर कलेक्टर शहडोल। और आपके बाद में कोटिशा नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूं पूज्यवर मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आचार्य भगवान का एक हाइकू है, किस मूड में मोड़ पे खड़ा सही मोड़ा मुड़ जा। यहाँ पर सिद्ध भक्ति करते हुए जो है बहुत आत्मानुभूति भी हो रही है और बहुत प्रसन्नता भी हो रही है। बहुत विलम्ब से जागे हैं, पहली बार जिंदगी में जो है सिद्ध चक्र विधान में जो है एक जो है पहली बार करने जा रहा हूँ भगवान। लेकिन इन 3 दिनों में जो आत्मानुभूति हुई है उसके बाद मेरे जीवन में क्या आप मार्गदर्शन दीजिए भगवान कि हम कैसे उस मोड़ पे मुड़ सकें। मेरा उन्होंने कहा मोड़ा मुड़ जा का मतलब जान रहे किस मोड़े को बोल रहे हैं? समझ गए? ये बुंदेलखंडी शब्द का इस्तेमाल किया है, हे मोड़ा मुड़ जा। समझ गए? तो वो मुड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, दिशा बदल लीजिए। जब तक मनुष्य अपने जीवन का कोई ठोस लक्ष्य सुनिश्चित नहीं करता तब तक वह जीवन की वास्तविक उन्नति नहीं कर पाता। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पूरा जीवन बीत जाता है, अंत तक वो ये नहीं समझ पाता कि मेरा जीवन किस लिए। तो हम जीवन के मूल्य को समझें, महत्व को समझें, उसी अनुरूप जीवन की दिशा को बदलने का प्रयास है। नमोस्तु पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ पूज्यवर मुनि श्री विवेक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए प्राणी मात्र के कल्याण की भावना को लेकर के जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, ऐसे तीर्थंकरों के जीवन में सुनते हैं 5 कल्याणक होते हैं। और उन तीर्थंकरों के जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, 5 कल्याणक महोत्सव होते हैं, उस समय जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के लिए एक ही दिन दिया जाता है, किंतु गर्भ कल्याणक के लिए 2 दिन दिए जाते हैं। क्योंकि गर्भ धारण करना एक प्रकार से गूढ़ क्रियाएं मानी जाती हैं, और लेकिन 2 दिन गर्भ कल्याणक किया जाता है, उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य हो सकता है और गर्भ धारण करना भारतीय संस्कृति में कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझाकर कृपया उपकृत करें। नमोस्तु। महाराज जी ने आप लोगों को संदेश दिलाने के लिए बहुत ही प्रासंगिक सवाल उपस्थित किया। गर्भ कल्याणक साधारणतः गर्भ धारण की वृत्ति को पाप की वृत्ति माना जाता है, लेकिन गर्भ कल्याणक के लिए इसलिए महत्व दिया जाता है कि हम कल्याण के लिए ही उन्होंने गर्भ धारा है, और गर्भ से ही जीव के भीतर कल्याण के बीज बोए जा सकते हैं। गर्भ से ही जीव के भीतर कल्याण के बीज बोए जा सकते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों में ऐसा लिखा है कि गर्भ और जन्म के बीच में कम से कम 8 प्रहर का अंतर होना चाहिए। इसलिए 2 दिन गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया होती है। मुझे इसके पीछे एक बड़ा रहस्य दिखता है कि ये एक दिन अतिरिक्त लिया जाता है ताकि संस्कारों का महत्व बताया जा सके।
आपने तीर्थंकरों के गर्भ कल्याण की संपूर्ण क्रिया को देखा होगा। गर्भ धारण करने से पूर्व देवियाँ आकर गर्भ की शुद्धि करती है, गर्भाशय की शुद्धि करती है, और उसके बाद पूरे गर्भाधान के काल में 9 माह तक वो माता की सेवा में लगी रहती है। उनसे आमोद प्रमोद, तत्व चर्चा और ललित कलाओं के साथ अपना समय बिताती। ऐसा कहा जाता है कि वो गर्भ की रक्षा के लिए नियुक्त होती, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी होते हैं। वो असुरक्षित है ही नहीं, उनकी रक्षा के लिए नहीं, वे संस्कारों की रक्षा के लिए आते। ये प्रयास किया जाता है कि उस अवधि में माँ के मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता, उद्वेग, डर, चिंता, अवसाद, क्लेश या द्वेष का भाव न हो, क्योंकि माँ के भावों का प्रभाव पेट में पलने वाले संतान पर पड़ता है। माँ के जैसे भाव होंगे वैसा प्रभाव पेट में पलने वाले संतान पर पड़ता है। तो माँ के भाव न बिगड़े, इसलिए उनके यहाँ देवियाँ नियुक्त होती। आज भी जो माँ बनने वाली है, यदि वो ऐसी सावधानी रखे तो वो उत्तम नर रत्न को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर को तो डॉक्टर मरियल बना के बेड रेस्ट में लेटा देते हैं। एक तो ये भी कारण है, जैसे पहले किसी ने बच्चों को ही नहीं जन्म दिया हो। इसकी भी एक वजह है लेट मैरिज, बदली हुई लाइफ स्टाइल। बहुत समस्याएं हैं आजकल संतान उत्पत्ति में। तो ये सब चीज़ों का दुष्प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो 9 माह के गर्भाधान के काल को बहुत ही संयम, उत्साह, उमंग और विवेक के साथ बिताना चाहिए, प्रसन्नता के साथ बिताना चाहिए, ताकि आपके पेट में पलने वाले उस जीव के अंदर वो सारे संस्कार आ सके और वो अपने जीवन का उद्धार कर सके। 9 मिनट का भावना योग गर्भवती महिलाओं के लिए जो तैयार किया गया, उसमें इन्हीं सब बातों का समावेश किया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे। 9 माह 9 मिनट, और लोग जो इसका लाभ ले रहे हैं उन पर असाधारण प्रभाव भी पड़ रहा है। अनेक लोगों ने अपने अनुभव इस मंच पे सुनाए। आपके यहाँ भी एक बहन जी मुझसे आज कह रही थी। तो ये चीज़ें ऐसी है जिसका प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के काल में टीवी, इंटरनेट के अर्थहीन कार्यों में अपने आप को नहीं उलझाना। पुराण शास्त्रों को पढ़ो, गुरुओं के वचनों को पढ़ो, कला और काव्य शास्त्र में अपनी रुचि अभिरुचि को बढ़ाओ, ललित कलाओं में रस लेने का प्रयास करो। ऐसा करो जिससे संतान में संस्कार बढ़े, वो प्रतापी बने, विनोदी बने, व्यवहारिक बने, कर्मठ बने, जुझारू बने और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इनको उसी संदर्भ में देखकर चलना चाहिए। विनीत जैन रेलवे प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। और महाराज जी का और कोई सवाल है तो हो जाए। हाँ हाँ, कर लो एक। चलो इसके बाद चलिए, विनीत जैन रेलवे। हेलो। और इसके बाद शैलेश जैन जिला समन्वयक, जिला पंचायत सहयोग। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। चलो एक महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है, इसके बाद महाराज जी करेंगे। हाँ। आज के परिवेश में हम अभिमानी और स्वाभिमानी व्यक्ति को कैसे पहचानें? देखिए, अभिमान का मतलब क्या है और स्वाभिमान में बारीक अंतर।
इसे थोड़ा और विश्लेषण करूं। आज के परिवेश में सुनो, एक है अभिमान, स्वाभिमान, अभिमान, मान या घमंड और मद। 4 बातें हैं। क्या? मद, घमंड, मान और स्वाभिमान, चारों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। मद क्या? अपने आगे किसी को कुछ न गिनना, ये मद है। अपने अलावा और किसी को देखना ही नहीं। जैसे कोई नशे में होता है तो उसकी दुनिया ही अलग हो जाए। जो है सो मैं हूँ, अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानना, ये मद है। इससे हल्का है घमंड, अपने आप को अपनी योग्यता से ज़्यादा मान पाने की चाह रखना, इसको बोलते हैं घमंड। तीसरी श्रेणी है मान की, अपने योग्यता के अनुरूप सम्मान की चाह रखना, ये मान है। कोई मुझे मान दे, मेरी जितनी योग्यता उतना तो कम से कम मिलना चाहिए, ये मान है। अगर सम्मान की चाह है तो मान है। लेकिन अपनी गरिमा को बनाए रखना स्वाभिमान है। मान में सम्मान की आकांक्षा है, स्वाभिमान में अपमान से बचने का प्रयास है। मेरा सम्मान न मिले मुझे कोई फर्क नहीं, पर कहीं मेरा अपमान न हो जाए ये मुझे ध्यान रखना है। तो स्वाभिमानी उसी अपमान से अपने आप को बचाए रखता है, अपनी गरिमा को बनाए रखता है। वो हमारे जीवन के उत्कर्ष का कारण बनता है। एक सवाल महाराज का और हो जाने दो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भूश्री के नमोस्तु करते हुए व्यक्ति अपने आप को, जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर रहा है, किंतु सारा का सारा सुख उसका पराश्रित होता चला जा रहा है। स्वाधीन सुख पहले होता था, या स्वाधीन सुख भी कोई है, उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पराधीनता से बच के अपने आप में सुखी रहने की कला कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पराधीनता से बचे कर अपने आप में रहने की कला हम कैसे सीखें? सबसे पहले व्यक्ति को ये जानना, अपनी स्वाधीनता को पहचानना पड़ेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि वो अपने आप को पूरी तरह पराधीन मान रखा है और पराधीन बना रखा है। उसे अपनी चेतना की स्वाधीनता का भान नहीं, बोध नहीं। और जब चेतना की स्वाधीनता का भान होगा तभी उसे स्वाधीन सुख की सच्ची अनुभूति होगी और वही उसके पथ को प्रशस्त कर सकेगा। तो इसके लिए अपने संस्कारों को बदलना होगा। जो हमेशा परावधीन रहा है, परावलंबी रहा है, तो उसकी बुद्धि भी पूरी तरह परमुखापेक्षी बन जाती है और उस परमुखापेक्षिता के परिणाम स्वरूप वो अपने आप को उसी अनुरूप ढाल कर रखता है। हम अपने आध्यात्मिक चेतना का विकास करें, स्वाधीनता के साथ जिए, आगे बढ़े, जिससे हमारे जीवन का पथ है प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन का कल्याण कर सके। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। अभी आप लोग बैठेंगे।